नमस्कार, मैं शिवानंद गिरी केवल सच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज लीगल इंफॉर्मेशन में मैं आप सभी दर्शकों को जमानत के बारे में जानकारी दूंगा कि जमानत कितने प्रकार के होते हैं, कब हमें जमानत लेने की आवश्यकता होती है, क्या बच्चे का भी जमानत होता है, तो अगर होता है तो किस प्रकार का होता है। तो मैं पहले बतला दूं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के तहत मजिस्ट्रेट के यहाँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ जमानत ली जाती है। वह जमानत बेलेबल सेक्शन का होता है। बेलेबल सेक्शन का मतलब है जो जमानतीय प्रकृति का अपराध है उसमें सरेंडर करके एससीजेएम के यहाँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ या मजिस्ट्रेट के यहाँ सरेंडर करके डायरेक्ट जमानत लिया जाता है, जिसकी प्रावधान 436 सीआरपीसी में है। 437 सीआरपीसी के तहत नॉन बेलेबल सेक्शन में मजिस्ट्रेट के यहाँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ जमानत ली जाती है। और 438 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में फाइल होता है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब उस प्रकार का बेल है जो कि अजमानती अपराध है और जिसमें गिरफ्तारी की आशंका व्यक्ति को होती है, तो वो अपना एंटीसिपेटरी बेल 438 सीआरपीसी के तहत न्यायालय से करा सकते हैं। रेगुलर बेल की व्यवस्था 439 सीआरपीसी के तहत होती है, जिसमें सेशन और हाई कोर्ट में बेल फाइल होता है, जो कि नॉन बेलेबल सेक्शन का होता है और व्यक्ति अरेस्ट हो गया होता है और जेल से जिसकी जमानत फाइल होती है वो 439 सीआरपीसी के तहत बेल फाइल होता है। इसके आगे मैं बता दूं, जो जुवेनाइल होते हैं, नाबालिग बच्चे, क्या उनका भी एंटीसिपेटरी बेल फाइल होता है? तो इस पर कानून जो बना है जेजेबी एक्ट 2015, उसके सेक्शन 12 में बताया गया है कि नाबालिग के जो बच्चे होते हैं उनका जमानत किस प्रकार से होगा। उस सेक्शन में, उस एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है। इस विषय पर कानून जो है मौन है। हालांकि बीच बीच में कई स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा कभी जुवेनाइल के पक्ष में और कभी विपक्ष में ऐसे निर्णय आते रहे हैं कि किसी का कहना है कि बच्चों का भी एंटीसिपेटरी बेल लेने का राइट होना चाहिए और किसी का कहना है कि नहीं होना चाहिए। नहीं होने का ग्राउंड ये है कि अगर जिला जज या हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देने लगेगी जुवेनाइल बच्चों को, तो जुवेनाइल बोर्ड के कार्य क्षेत्र का हनन होगा। और जो जज इसके पक्ष में है कि एंटीसिपेटरी बेल मिलना चाहिए, उनका तर्क है कि ये जिस प्रकार से वयस्क बच्चों को यह राइट दिया गया है एंटीसिपेटरी बेल लेने का, तो नाबालिग बच्चों को भी क्यों नहीं मिलना चाहिए, उसके अधिकार का हनन क्यों हो। तो इसमें कानून मौन है, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि नाबालिग बच्चे का एंटीसिपेटरी बेल फाइल जनरली स्वीकार नहीं होते हैं। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि एक और प्रावधान है 389 सीआरपीसी में, इसमें भी बेल फाइल होते हैं, जमानत ली जाती है। यह तब होता है जब जजमेंट के समय किसी एक्यूज्ड का वो कन्विक्टेड किया जाता है, उसको मैक्सिमम 3 साल तक अगर सजा दिया गया है, तो वो अपील में जाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत अपना जमानत ले सकता है। लेकिन 3 साल से ऊपर की सजा दी गई है तो वो 389 सीआरपीसी का लाभ नहीं ले सकता है। तो आज के लिए कानूनी जागरूकता में बस इतना ही। आगे मैं और भी अलग अलग विषय पर आप सभी दर्शकों को कानून की जानकारियां देता रहूंगा। तो केवल सच न्यूज देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।